सिर्फ और सिर्फ दर्द होगी, परेशानी होगी और अनचाही मौत होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जहां बैठे हैं ये एक स्वर्ग है। आपके पूर्वजों ने इस चीज को आपको बना के दिया, इतना अच्छी सुंदर जगह जहां पर किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन क्या आप अपने बच्चों को वो स्वर्ग दे पाएंगे? धरती पे स्वर्ग, उसके लिए जरूरी है कि आप एकजुट हो, गांव एकजुट हो। यदि किसी भी स्थान पे कोई जहरीला कीड़ा घुस जाता है तो क्या वहां पे आप अपने बच्चे को रखोगे? कोई नहीं रखेगा। आप पहले उस जहरीले कीड़े का इलाज करोगे। तो ये जो नशा है, ये तो जहरीले कीड़े से भी बहुत खतरनाक चीज है। तड़पा तड़पा के मारता है, बहुत ही भयानक मौत देता है। तो ऐसी जगह पे आपको पहले उस जगह को साफ करना होगा। साफ करने में आपकी मदद देने के लिए, आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हूं। जो भी नशा तस्कर हैं यहाँ पे, आप में से देखिए इस गांव के अंदर ही हैं, जो बेच रहे हैं उनको यहीं पे आके कह रहा हूं कि इस लाखों के भीतर दूंगा भाई, छोड़ूंगा नहीं। गांव को सिर्फ इतना करना है कि उनका समर्थन नहीं करना, कोई बेल नहीं करानी, कोई उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं। यदि कोई व्यक्ति आपसे पैसे लेके बदले में आपके बच्चों को जहर देता है, वो किसी का सगा नहीं है, वो किसी का अपना नहीं है, वो तो दुश्मन है। गांव का दुश्मन है, देश का दुश्मन है, पूरे समाज का दुश्मन है। वो तो चाहता ही नहीं कि आपके बच्चे फले फूले खुश रहे या कुछ बने। वो तो ये चाहते हैं कि ये सब बर्बाद हो। तो ऐसे व्यक्ति से कोई हमदर्दी नहीं। और ये गांव, मैं कहता हूं पूरे सिरसा के सभी गांव, यहाँ पे शेर रहते हैं, शेर नशे का मुकाबला करेंगे। कोई डरने की जरूरत नहीं है। किसी की हिम्मत ना हो कि आपके गांव में आके नशा बेच दे। यदि कोई आता है तो तुरंत सूचना दो, तुरंत कार्रवाई करेंगे। मैं तो ये भी सुझाव देता हूं कि यदि आपको कोई ऐसी संदिग्ध गाड़ी बाहर से आई है या संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो आप तुरंत पुलिस को बुलाइए और उनसे पूछिए भी आप क्यों आए हैं गांव में, क्या काम है आपका, क्योंकि बच्चे आपके रहते हैं यहाँ पे। और गांव में भी ठीकरी पहरा लगता है, आप भी लगा सकते हैं। मेरी यहाँ के बुजुर्गों से भी ये रिक्वेस्ट है कि ठीकरी पहरा लगवाएं। तो बाहर से कोई गाड़ी या कोई ऐसी चीज आती है, उससे आप पूछ सकते हैं कि भाई आप किससे मिलने आ रहे हैं, क्यों आए हैं, यदि संदिग्ध लगती है तो। और जब वो बताएगा किससे मिल रहे हैं तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि ये बदमाश है कि नहीं है। ये चीज आपके बच्चों को बचाने में बहुत मदद करेगी। दूसरा, आपको मनोबल बना के रखना है। मैं फिर कह रहा हूं, आप सब शेर हो और शेर तो बहुत ताकतवर होता है। मैं तो ये कहता हूं, यदि बिल्ली भी हो ना, कोई बिल्ली के बच्चों को यदि कोई सताए तो बिल्ली भी वापस हमला करती है। आप तो इंसान हो, आपको हमला नहीं करना, लेकिन जागरूक रहना है। अपने बच्चों के लिए बचाना है, अपने गांव को, अपने सिरसा को। मेरी आप सबसे यहाँ पे अपील है कि जो नशा तस्कर हैं उनके बारे में आप सूचना दें, बेधड़क दें, मेरे फोन पे दें। मैं अपना नंबर अभी देके जा रहा हूँ, व्हाट्सएप कीजिए 88 140 11 600। आपकी सूचना पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाएगी और किसी को नहीं बताया जाएगा कि किसने सूचना दी। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि चौड़े में सूचना दो, खुले में आके सूचना दो, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुले में आके कहो जी नशा बेचता है, उसका इलाज हम करेंगे। आप सबको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। मन में जो भय होता है, भय को निकालिए। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अपने गांव में एक भी ऐसे आदमी को रहने नहीं देना है, वो सिर्फ जेल में रहे जो ये गंदे काम करता है। अपने बच्चों को बचाना है सभी को। अगली चीज है, जो व्यक्ति नशे का आदी हो चुका,
आदि का मतलब है जिसको लत लग गई, अब नशे के बगैर उसका काम नहीं चलता। वो भी आपके ही घरों में है, वो भी किसी न किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी न किसी घर को चलाते होंगे। उनको मुख्य धारा में वापस लाने के लिए उन सबका डी एडिक्शन सेंटर में इलाज कराएं, उनको सपोर्ट करें। वो कोई अपराधी नहीं है और कोई छिपाने की जरूरत नहीं है। लोग छिपाते हैं जी इसकी शादी नहीं होगी, इसकी नौकरी नहीं लगेगी। अरे नौकरी और शादी तो बाद की चीज होती है, पहले तो जीवित बचेगा तब ना। यदि वो नशा करता रहेगा तो वो उसका तो जीवन खत्म है। पहले उस नशे का इलाज करवाना है। इस चीज को गंभीरता से लें। यदि गांव में, मेरी सरपंच मैडम से भी रिक्वेस्ट है, प्रिंसिपल साहब भी हैं, अपनी कमेटी बनाए गांव में, जो व्यक्ति नशे का आदी है उसका इलाज कराए। इतने अच्छे डी एडिक्शन सेंटर यहाँ पे हैं, सिरसा जिले में साइकियाट्रिस्ट हैं, उनसे ट्रीटमेंट दिलाएं और उनको मुख्य धारा में वापस लाएं ताकि वो अपने परिवार के, अपने देश के काम आ सके। आपके बीच में आने का मेरा यही तात्पर्य था कि मैं आपको जगाऊं, आपका साथ लूं, आपको अवेयर करूं नशे के दुष्प्रभावों के बारे में। जो मुझे पूरा इस बारे में